हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। और इस क्वेश्चन में तो मैथ का क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है ना, मैथ पेडागोजी का, और 15 क्वेश्चन लाया हूँ। अगर चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, पूछ रहा है कि केवल सूत्रों को याद करना, गणित सोच और तर्क शक्ति का विकास करना, या केवल परीक्षा का अंक दिलाना, या केवल गणना का अभ्यास करना। था फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और ये मैथ का पेडागोजी का 15 क्वेश्चन है। ये पीओ का पीवाई क्यू है 2019 का, ठीक है। और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ, और भाई 15 में 15 आपको लाना है, ठीक है। एक भी कम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो क्या होगा आंसर, क्या होगा फ्रेंड, बी होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा का। एंड पहला क्वेश्चन का आप सबका आंसर सबका सही था। एंड दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि कोई बच्चा बार बार गणना में गणना में गणित में क्या करता है, रोटियां करता है, तो टीचर का सबसे पहला क्या करना चाहिए। दंड देना, रोटियों करना कर समझना, अभिभावक को शिकायत करना, बच्चों को अलग बैठाना। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, दूसरा का। चलिए बताइए, रोटियों को का कारण को समझना, बार बार रोटियां कर रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को शिकायत करना चाहिए, नहीं। दंड देना चाहिए तो नहीं, अलग बैठाना नहीं। त्रुटियों को कारण को समझना चाहिए एज अ टीचर। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसे आपको समझना चाहिए कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, ये सब तो आपको पता ही होगा, ऐसे भी मुझको बताना ही था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, तो वो देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ फ्रेंड कह रहा है कि गणित जो सीखने में ठोस वस्तुओं कॉन्क्रीट मटेरियल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वे क्लास में आकर्षक बनाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पे वो अवधारणा का स्पष्ट करती है, या समय व्यतीत करती है, या गृह कार्य कम करती है। चलिए बताइए फ्रेंड इसका। यहाँ पे कंक्रीट मटेरियल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। कंक्रीट मटेरियल उपयोग किया जाता है क्योंकि वे क्लास में आकर्षक बनाती है, अवधारणा को स्पष्ट करती है। क्या क्या होगा, बी होगा फ्रेंड। क्या होगा आंसर, बी होगा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड फोर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड कि फोर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं कि यहाँ पे गणित का जो होता है खुली ओपन एंडेड समस्या देने का उद्देश्य है केवल एक सही उत्तर का प्राप्त करना, ओपन एंडेड इसे कहते हैं। या रचनात्मक तर्क सोच विकसित करना इसको बोलते हैं, या बच्चों को भ्रमित करना, या गृह कार्य को बढ़ाना। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ का। फोर्थ का आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। तो क्या होगा, बी होगा, रचनात्मक तर्क सोच विकसित करना। क्या बच्चों को यहाँ पे क्रिएटिविटी बनाना है, केवल एक ही उत्तर पे नहीं। ये तो क्लोज एंडेड हो जाता है, क्लोज एंडेड हो जाता है, ठीक है ना, ये तो क्लोज एंडेड हो जाता है। तो बच्चों को भ्रमित नहीं करना, ये भी गलत है, गृह कार्य नहीं गलत। आंसर क्या होगा फ्रेंड, बी होगा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के प्रमुख लक्ष्य है रटकर सिखाना, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देना, या केवल परीक्षा तैयार करना, या केवल गति बढ़ाना। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फाइव का। तो जल्दी बताइए फाइव का आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देना। आंसर क्या होगा, बी होगा फ्रेंड। रट कर तो बच्चों को सिखाना ही नहीं है, केवल तो परीक्षा नहीं, केवल गति बढ़ाना नहीं। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड, बी होगा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं कि यदि एक बच्चा प्रश्न हल करने के लिए अलग अलग विधि अपनाता है तो टीचर को उसे रोक देना चाहिए, उसकी विधि पर चर्चा करना चाहिए, उसे गलत घोषित कर देना चाहिए, या केवल पुस्तक पे अपनाने को कहना चाहिए। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिक्स क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, सिक्स को। तो जल्दी बताइए सिक्स का क्या होगा आंसर। तो क्या होगा, उसकी विधि पर चर्चा करना चाहिए, ठीक है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, बच्चा प्रश्न हल करने के लिए अलग अलग अपनाता है तो बच्चों को उस विधि को लिए चर्चा करना चाहिए। आंसर क्या होगा फ्रेंड, बी होगा, ठीक है ना। गलत घोषित नहीं, रोकना नहीं चाहिए, केवल पुस्तक तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सेवन क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड सेवन क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है गणितीय रूढ़ियां सामान्यतः संकेत देता है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करता है, अधिगम का प्रक्रिया जारी है, बच्चे कमजोर है, शिक्षा का सफल है। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, सेवेंथ का। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा सेवेंथ का। तो अधिगम प्रक्रिया में जारी है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा फ्रेंड, बी होगा, ठीक है ना। क्या होगा फ्रेंड, बी होगा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एट क्वेश्चन देखते हैं। एट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे एट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक जो होता है प्राइमरी कि गणित में मूल्यांकन एवल्यूशन का सर्वोत्तम उद्देश्य है, बताओ। रैंक देना, अधिगम में सुधार करना,
बच्चों को तुलना करना या केवल अंक देना। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्राथमिक गणित के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, प्राइमरी मूल्यांकन के बारे में पूरा स्रोत तो क्या है, जल्दी बताइए। तो रैंक तो आप बच्चों को दे नहीं सकते हो। यहाँ पे अधिगम में सुधार करना की बात कर रहा है, बच्चों में तुलना की बात कर रहे हैं, या केवल अंक की बात। तो केवल अंक नहीं होगा, मतलब A1 और फोर्थ गलत हो चुका है, और बी और सी में आंसर बताइए जल्दी से। 2 और 3 में आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। क्या होगा, अधिगम में सुधार करना, क्या होगा फ्रेंड, बी होगा आंसर, क्या होगा, बी होगा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 9 का। एंड 9 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि गणित के जो क्लास समूह में कार्य सबसे बड़ा लाभ है, शोर बढ़ाता है, सहयोग अधिगम विकसित करता है, गृह कार्य कम हो जाता है, या केवल तेज बच्चा सीखता है। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 9 का। यहाँ पे गणित क्लास के बारे में पूछ रहा है, समूह में कार्य सबसे बड़ा लाभ है क्या, शोर बढ़ाता है या सहयोग अधिगम विकसित करता है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, सहयोगात्मक अधिगम को विकसित करता है, क्या होगा फ्रेंड, बी होगा। चलिए बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 क्वेश्चन हो चुका है, 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड 10 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गणित के भाई मैथ एंजाइटी, क्या पूछ रहा है, मैथ एंजाइटी के कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है। अधिक गृह कार्य देना, दंड देना, गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाना, या कठिन प्रश्न शुरुआत करना। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 10th का। क्या पूछ रहा है, 10 का गणित मैथ, मैथ में एंजाइटी होता है उसको कम करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है। तो गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाना, क्या होगा, सी होगा आंसर, क्या होगा फ्रेंड, सी होगा। अधिक गृह कार्य नहीं, दंड देना तो नहीं, कठिन प्रश्न नहीं होगा, आंसर क्या होगा फ्रेंड, सी होगा आंसर, क्या होगा फ्रेंड, सी होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा भाई। अगर इसी तरह से आप आंसर लगाते रहो तो भाई 15 क्या 30 में 30, ये पूरा 150 में कम से कम 90 बन जाएगा, या 120-30 बन जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आपका टारगेट 120 या 130 भी है ना, तो मतलब 100 प्लस आएगा आपका नंबर, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपको डरना नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम से आपको डरना नहीं है। एग्जाम से हम डर के नहीं करना है, हम डट के यहाँ पे एग्जाम देना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा गणित प्रक्रिया का कौशल नहीं है पूछ रहा है, निगेटिव पूछा है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, फिर उसके बाद आंसर लगाना। अनुमान लगाना, तर्क करना, अवलोकन करना, या रटना। तो ये फ्री का क्वेश्चन है, ये समझ लो ये फ्री का ही क्वेश्चन, मतलब आपको आंसर मिला है। और देखता हूँ इसका आंसर कौन लगाता है, सबने आंसर सही लगाया, रटना। भाई ये एक बात और याद रखना भाई, अगर आप क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो पहले नहीं यार को पूरा क्वेश्चन पढ़ना। आप सरसरी तौर पर नहीं पढ़ना, तो ऊपर ऊपर पढ़े डायरेक्ट आंसर ऐसे नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ना भाई। 90% में अगर 100% में कैसे फेल होता है, 60% 50% फेल होता है, इसका वजह यही होता है, ठीक है ना। वो हड़बड़ा के पढ़ता है, सरसरी तौर पर ऊपर ऊपर तौर पर पढ़ता है, पूरा गहराई से नहीं पढ़ता, उसका गलत हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ नोट नहीं, और क्वेश्चन सही से पढ़ा करो, ठीक है। इसलिए आपका एकदम आंसर एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। एंड 12 क्वेश्चन पे आ चुका हूँ। 12 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं कि गणित में बच्चे के जो सोच होता है समझाने के का सबसे अच्छा तरीका क्या है। केवल लिखित परीक्षा, बच्चों के समाधान प्रक्रिया को समझाने को कहना, केवल मौखिक प्रश्न, या केवल गृह कार्य जांचना। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे 12 का क्वेश्चन पूछा है, 12th का। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड। तो सबने आंसर क्या लगा, बच्चों से समाधान प्रक्रिया को समझने को कहना, ठीक है ना, आंसर क्या होगा फ्रेंड, बी होगा, ठीक है। क्या होगा फ्रेंड, बी होगा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 13 क्वेश्चन देखते हैं। एंड 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो 13 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है गणित शिक्षण में करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग के बारे में किस पर बल देता है। निष्क्रिय अधिगम, सक्रिय सहभागिता, रटकर याद करना है, केवल व्याख्या। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड 13 का। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सक्रिय सहभागिता होगा, एक्टिव, एक्टिव लर्नर होगा, ठीक है ना, एक्टिव लर्नर सहभागिता। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया भाई। इसी तरह सब आंसर लगाते रहो, और भाई यहाँ 15 में 15 आपका रोकने से कोई नहीं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक नहीं है तो प्लीज लाइक कर दो भाई। और वीडियो को आगे भी दोस्तों को शेयर कर दो, और उसका भी हेल्प हो जाए, सीटेड और पास भी हो जाए उसका भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 14 का देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड कि प्रभावी गणित के टीचर का महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। कि केवल विषय ज्ञान, बच्चों को विभिन्न रणनीतियों को स्वीकार करना, केवल तेज विद्यार्थी पर ध्यान देना, एक और केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 14 का। प्रभावी गणित शिक्षक के महत्वपूर्ण विशेषता है, बताओ क्या होगा आंसर इसका। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, बच्चों को विभिन्न रणनीतियों को स्वीकार करना, क्या होगा आंसर फ्रेंड, बी होगा, क्या होगा फ्रेंड, बी होगा। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, आप सबने सबने आंसर सही लगाया।
तो केवल तो विषय होगा नहीं भाई, केवल तो होगा नहीं, केवल ओनली तो होगा, नेगेटिव होगा। आपको नेगेटिव वाला वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वर्ड वाला है, और नीचे जाके अगर नहीं दिखा तो जाके देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 15 का। एंड 15 इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि गणित के क्लास में प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों को डराना, उनके समझ तर्क शक्ति का आकलन करना, अनुशासन बनाए रखना, केवल उत्तर याद करना। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, उनके समझ के तर्क शक्ति का आकलन करना। क्या होगा, बी होगा सर। क्या होगा, बी होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर चले गए। तो दोस्तों ये पहले आप बताओ कि आपका कितना बना है, 30 में आपका कितना बना है, सॉरी 15 में आपका कितना बना है। ठीक है जल्दी बताइए 15 में कितना बना है। और चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आई होप ये वीडियो तो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।